कायदे से लिखा और उसमें 2-2, 3-3 लाइनें अंडरलाइन की। I got highest marks in that paper. तब मुझे अंदाजा हुआ, क्योंकि जब कोई चीज आपके साथ प्रैक्टिकली होती है, प्रैक्टिकली तब उसको आप ज्यादा फील करते हो कि ग्रेजुएशन, एक्सेप्शंस होते होंगे, आई एम नॉट एवरीवेयर देयर इज एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शंस होते होंगे, पर ग्रेजुएशन का मतलब कोई 10 घंटे ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ता, कुछ होगा एक्सेप्शन, पर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में कोई 10 घंटे नहीं पढ़ता। और सिविल सर्विस की जो पढ़ाई है वो मिनिमम 8 आवर्स पर डे की है। तो आप जब तैयारी करने आए आईएएस की, अब आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ाई नहीं की 3 to 5 ईयर्स, क्या मान लीजिए 1 घंटे पढ़ाई की आपने, और फिर आपने क्या किया आते ही, क्योंकि ह्यूमन माइंड के कुछ सिम्टम्स है, फीचर्स है, फीचर्स, उसमें एक फीचर है कि जब भी वो कोई नया काम करता है उसमें एक्साइटमेंट बहुत होती है, कुछ भी शादी करेगा बड़ा एक्साइटेड रहेगा, 6 महीने बाद मिलेगा क्या हुआ, अरे भाई सब जिंदगी बर्बाद हो गई। वो ह्यूमन माइंड का नेचर है, फीचर है उसका, वो जब कोई काम करेगा तो बहुत एक्साइटेड रहेगा, और उस एक्साइटमेंट में मैं तो देखता हूं ना, दिल्ली में लोग तैयारी करने आते हैं, कह रहा कितने घंटे पढ़ रहा, 15 आवर्स, 5 घंटे और बढ़ा लो। जब नए लड़के आते हैं उन्हें 2 चीज का बड़ा शौक होता है, बहुत जबरदस्त, एक तो बुक्स खरीदने का, बहुत खरीदते बुक्स, क्यों खरीद रहे हो सर, फील गुड से। हिस्ट्री ऑप्शन में आगे आएंगे, मुझे सर हिस्ट्री ऑप्शन में कितनी किताबें खरीदी, कितनी मतलब कौन कौन सी खरीदे, हाँ वही मतलब, तो आपने उनको 4 किताबें बता दी कि 4 ले लो, अच्छा लिखो बैठ के 36 मोर। ये हमारी साइकोलॉजी है। जैसे तुम किसी डॉक्टर के पास गए, तुमने कहा सर बहुत लेजीनेस फील हो रहा था, और बुखार सा है, तो देखा तो जॉगिंग करो 10 किलोमीटर, कोई दवा नहीं, जाओ दौड़ो, तुम दोबारा डॉक्टर के पास कल नहीं जाओ, बुखार हो रहा था जरा जॉगिंग करो। बहुत सारे डॉक्टर्स तो इंडिया में इससे दवाई लिखते हैं बेचारे, तो उनको पता ही दोबारा आएगा नहीं, तो दवा लिखते हो, वेरी सीरियस, अल्ट्रासाउंड और ब्लड ऑल्सो, सीटी स्कैन ऑल्सो। तब बंदा बाहर जाके कहता बहुत काबिल डॉक्टर है ये। और अगर आपने लड़के से कह दिया 4 बुक्स, तो बाहर जाके कहेगा तो टीचर को कुछ पता ही नहीं, 4 किताब पढ़ के कोई आईएएस बनता है? बिना पढ़े लोग आईएएस बनते हैं। अब ये बड़ा खतरनाक स्टेटमेंट है। 4 किताब तो तब भी ठीक थी, बिना पढ़े। हाँ कैसे की बात में करेंगे, पहले बैठो। यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, यूक्रेन और पुतिन को गाली दिया था, क्यों चल रही लड़ाई? रशिया की किस पॉलिसी की वजह से लड़ाई चल रही है? Which policy of Russia, foreign policy, is responsible for Russia-Ukraine war? कौन बोलेगा जल्दी? ज्यादा अच्छे पढ़ने वाले हो, कभी कभी एक बात याद रखना, डोंट बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इन द मॉब, नजर लग जाएगी। कभी कभी तुम्हें बहुत सारे आंसर आते नहीं है, तुम ऐसा सर झुका के बैठो, नजर बहुत तेज रखनी। तुम सारे सवाल के जवाब दोगे ना क्लास में, वो जो क्लास में ईरान और नॉर्थ कोरिया बैठा होगा देखेगा तुम्हारी तरफ वैसे कि बहुत पढ़ रहा है। Which foreign policy of Russia is responsible for present war? अरे भैया, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और न जाने कितनी कितनी मैगजीन में उस पॉलिसी को डिस्कस किया गया। कोई इस तरफ से हो रहा होगा यार, हमें क्या लेना देना, हमारे घर में थोड़ी हो रहा। ये भी एक बात है, सही बात, वैसा हमें क्या लेना देना। पॉलिसीज होती है ना, ऐसी कौन सी पॉलिसी है जो प्रेजेंट वॉर, जिसकी वजह से प्रेजेंट वॉर हो रहा है? नहीं पता, नहीं बताएंगे, तुम बताओ सेमिनार लेने आए हो, ये भी बात हो सकती है कि हम नहीं बताएंगे, तुम्हें पता है? अरे नहीं यार, ये तो बताएंगे। इधर जो स्टूडेंट हो गए वो बताएंगे, ओनली स्टूडेंट, आगे कोई नहीं बताएगा।
सेमिनार पे बोलता हूं, स्टूडेंट, सन्यासी और भिखारी, और इनको अपनी इज्जत की चिंता करनी भी नहीं चाहिए। अगर इन्होंने इज्जत की चिंता की, ये गाय, अब भिखारी अगर ये सोच ले कि मैं तो मुगल फैमिली से हूं, भिखारी की कोई फैमिली नहीं होती। बस वो अगर वो सोच ले कुछ किसी पीछे की लेगेसी से चला जाए तो हाथ ही नहीं फैला सकता वो, इसलिए भिखारी की इज्जत नहीं होती। सन्यासी जो ईगो छोड़ेगा बस वही सन्यासी हो सकता है, तो उसका कोई सवाल ही नहीं होता इज्जत का। और स्टूडेंट सीखने गया, तो तुम यहाँ बैठे हो, यू शुड रेज योर हैंड, यू शुड हैव इंटरेक्शन, यू शुड आल्सो आस्क योर क्वेश्चन, तब कुछ अच्छा लगेगा। मैं तो प्रवचन करूंगा ही। The policy of Russia which is responsible for the present war is warm water policy. उसको बोलते हैं warm water policy। इस पॉलिसी को बनाया था रशिया के, आज घर जाके विकिपीडिया में देखना warm water policy। इस पॉलिसी को बनाया था 17th सेंचुरी में रशिया के रूलर ने, पीटर द ग्रेट। और इस पॉलिसी के अंतर्गत रशिया का कहना है, रशिया के 4 दरवाजे हैं, 4। उसका एक दरवाजा खोलता है साइबेरियन डेजर्ट में, तो परमानेंटली क्लोज्ड है। उसका दूसरा दरवाजा खुलता है आर्टिक ओशन में, वो भी परमानेंटली क्लोज्ड है। उसका तीसरा दरवाजा खुलता है स्टेपीज में, वो पार्शियली क्लोज्ड है, पार्शियली। उसका एक ही दरवाजा खुलता है, वो है वेस्टर्न दरवाजा, और वो यूरोप में खुलता है, वेस्टर्न रशिया। इसीलिए द larger part of Russia is in Asia, but Russian history is the part of European history. You see Russia's map, a large part of Russia is in Asia, but Russian history is not the part of Asian history. Russian history is the part of European history. उसके पीछे रीजन ये है कि the only door of Russia which is opens in Europe. तो Russian history is the part of European history. अब warm water policy ये है कि there are 2 seas, Baltic Sea and Black Sea. Baltic Sea is the door for Russia to enter into Europe, and Black Sea is the door for Russia to enter into Silk Route. और उस Black Sea में जगह है, ठीक है, तो लड़ाई चल रही है। And Crimea is the oesophagus of Russia. अगर आपके शरीर से oesophagus निकाल दिया जाए तो आप खत्म हो जाएंगे। What is oesophagus? Food pipe. Crimea is the oesophagus of Russia. Initially, it saw the movement of spices and silk, and today it is seeing the movement of oil and natural gas. So, if you take away Crimea from Russia, Russia will be starved. ये पहली चीज, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर आपकी उम्र 30 साल है तभी आप खतरे में हैं। 30 के बाद भी अगर आपके पास अटेम्प्ट है, आप कैटेगरी में, तब तो आप बिल्कुल खतरे में नहीं। लेकिन 30 में है अगर आप, तो थोड़ा सा दिक्कत है। अगर आपकी उम्र 25 है तो कोई खतरा नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं। द लाइफ चेंजेस व्हेनेवर यू गेट द डायरेक्शन। गांधी जी 40 साल तक कुछ नहीं कर पाए। हम सारे इंसान की यही हम सब की, इंक्लूडिंग मी, हम सबको पता ही नहीं होता कि हमारा पोटेंशियल क्या है, पता ही नहीं। तभी तो दुनिया में और खासकर भारत में गुरु की बड़ी वैल्यू है। इसीलिए देश में गुरु की बड़ी वैल्यू है। और ये ऐसा देश है जहां लाखों, बहुत बड़े एग्जाम्पल्स है। डेकॉयट वो संत बन गए। जिस दिन डायरेक्शन मिला, पूरे लाइफ ने यू टर्न मार दिया।